गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। भजनपाल भाटी एजुकेशन ग्रुप डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th चैप्टर चला है हमारा। हमने 11th चैप्टर में अभी तक जो पढ़े हैं केंद्रीय बैंक की हिस्ट्री पढ़ी है। ठीक है, केंद्रीय बैंक का किस प्रकार विकास हुआ उसके बाद हम केंद्रीय बैंक के कार्य पढ़ रहे हैं। ठीक है, केंद्रीय बैंक के कार्यों में सबसे पहले पढ़ा था हमने नोट निर्गमन का एकाधिकार। जो हमारी केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक को नोट निर्गमन का अधिकार होता है, पूर्ण रूप एकाधिकार प्राप्त है। कोई और बैंक नोट निर्गमन नहीं करती है, केवल केंद्रीय बैंक ही हमारे नोट निर्गमन करती है। 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोटों का निर्गमन केंद्रीय बैंक करती है, 2 रुपये से लेकर 2000 तक का। ठीक है, और बाकी जो हमारा 1 रुपये का सिक्का होता है, 1 रुपये का नोट जो होता है उस पर उसको सरकार के द्वारा निर्गमित किया जाता है। ठीक है, उसका निर्गमन सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसके लिए भी रिजर्व बैंक की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। ये इसके पत्र मुद्रा निर्गमन के प्रकार दिए हुए हैं। मुद्रा प्रणाली में एक रूपता बनाए रखती है। जो हमारी मुद्रा प्रणाली है उसमें नियंत्रण बनाए रखती है, व्यापार में संतुलन बनाए रखती है, साख निर्माण पर अंकुश बनाए रखती है। जो हमारी साख होती है, व्यापारिक बैंकें बहुत ज़्यादा साख बांट देती हैं तो उस पर अंकुश लगाती है। मुद्रा प्रणाली में लोच का कार्य करती है। जो हमारी मुद्रा प्रणाली है उसे मतलब कि घटाती बढ़ाती रहती है समय समय पर। जब ज़्यादा हो जाती है तो उसकी उस दर को कम कर देती है, ज़्यादा कर देती है। और मुद्रा संकुचन की स्थिति आ जाती है तो दर को कम, जो हमारी ब्याज दर होती है उसको कम कर देती है और मुद्रा का प्रसार करती है। राज्य के लाभ। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं जनता का विश्वास है केंद्रीय बैंकों में। सेकंड आपका सरकार का बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार। जो हमारी केंद्रीय बैंक है सरकार का बैंकर के रूप में कार्य करती है। सरकार की तरफ से सारे हिसाब किताब वो रखती है। ठीक है, जो हमारी केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो सरकार के सारे हिसाब किताब रखती है। लगभग साल में 140 अरब रुपयों का वो लेन हिसाब किताब हमारी रिजर्व बैंक रखती है। रिजर्व बैंक की और भी सहायक कार्यालय क्षेत्र हैं जो कि उसमें सहयोग प्रदान करते हैं, जैसे हमारा दिल्ली, कानपुर, चेन्नई, बेंगलुरु, ये हमारी रिजर्व बैंक की मदद करते हैं। ये भी उनके साथ में हिसाब जो सरकार का हिसाब किताब है उसे रखते हैं और सरकार को ज़रूरत पड़ने पर ये लोन भी प्रोवाइड करती है हमारी केंद्रीय बैंक। थर्ड है आपका वाणिज्य बैंकों के नगद कोषों का संरक्षक। वह हमारी केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है, सबको पता है। इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। रिजर्व बैंक को सरकार का बैंक भी है, सरकार का बैंकर भी बोलते हैं, सीड्स बैंक भी बोलते हैं और केंद्रीय बैंक तो बोलते ही बोलते हैं। तो वाणिज्य बैंकों के नगद कोषों का संरक्षक, जो हमारी रिजर्व बैंक है वो व्यापारिक बैंकों के नगद कोष का संरक्षक करती है। नगद कोष मतलब उसका कुछ ना कुछ परसेंट अपने पास में रखती है, जैसे 6% या 20% जो हमारी रिजर्व बैंक है अपने पास में रखती है किसका, वाणिज्य बैंकों का, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें वो पैसा लौटा दिया जाए। नेक्स्ट आपका देश के विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक। हमारी जो केंद्रीय बैंक है विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक करती है। देखो वर्तमान समय में संसार के सभी देशों के जो हमारे केंद्रीय बैंक हैं वो धातुओं और विदेशी मुद्राओं का कोष रखते हैं। जितने भी केंद्रीय बैंक हैं संसार में सभी धातु एवं विदेशी मुद्राओं का कोष रखते हैं। पत्र मुद्रा का निर्गमन बहुमूल्य धातुओं के आधार के अतिरिक्त विदेशी प्रतिभूतियों के आधार पर किया जाता है। जो हमारी पत्र मुद्रा है उसका निर्गमन धातुओं के अतिरिक्त, बहुमूल्य धातुओं के अतिरिक्त, सोने चांदी के अतिरिक्त, ठीक है, हम कह सकते हैं विदेशी प्रतिभूतियों के आधार पर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास एवं विस्तार के साथ साथ विदेशी विनिमय दरों में स्थायित्व बनाए रखने का काम भी केंद्रीय बैंक
करती है, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकास करने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए रिजर्व बैंक सहायक होती है। नेक्स्ट है आपका विनिमय पत्रों की पुनर्कटौती का बैंक व अंतिम ऋणदाता। जो हमारी केंद्रीय बैंक है वो वाणिज्य बैंकों को पुनर्कटौती की सुविधा प्रदान करती है। जो उनके चेक बिल हुंडी होते हैं, उनके बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, उन पर पुनर्कटौती की सुविधा प्रदान करती है और प्रतिभूतियों के आधार पर वाणिज्य बैंकों को अल्पकालीन लोन प्रदान करती है। ठीक है, दोबारा सुन लो, हमारी जो रिजर्व बैंक है वो अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करती है। अंतिम ऋणदाता के रूप में जब हमारी वाणिज्य बैंकों को कहीं से भी लोन की सुविधा प्रदान नहीं हो जाती है, ऐसा होता है कभी कभी संकटकालीन स्थिति आ जाती है बैंकों के ऊपर, किसी बैंक के ऊपर संकटकालीन स्थिति कब बन जाती है, जब सारे जमाकर्ता एक साथ अपना पैसा लेने आ जाएं, तो उस कंडीशन में बैंक के पास में पैसा नहीं है, उसने सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, तो उसे पैसे की ज़रूरत है, तो उसे कहीं से भी लोन प्रोवाइड नहीं होता। तो हमारा जो रिजर्व बैंक है वो अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। वो लोन जो हमारी कॉमर्शियल बैंक होती हैं, वाणिज्य बैंक होती हैं, उनको लोन प्रोवाइड कराता है और एक अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। यह बैंकों को बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर पुनर्कटौती की सुविधा भी प्रदान कराता है। शिक्षा पे खातों का समाशोधन, निपटारा एवं स्थानांतरण करना। जो हमारी केंद्रीय बैंक है वो खातों का समाशोधन करती है, निपटारा करती है और स्थानांतरण करती है। ये जो हमारी वाणिज्य बैंक है, वाणिज्य बैंकों के पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र कर देती है केवल पुस्तक में लिखने मात्र से ही। ठीक है, उसका जो खाते की जितनी भी राशि होती है केवल पुस्तक में लिख देती है, वो उसके द्वारा ही खाते का जो पैसा होता है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पहुंच जाता है। सभी बैंकों का खाता होता है रिजर्व बैंक के। ठीक है, जिस प्रकार जो हमारी जनता होती है वो बैंकों में अपना खाता खुलवाती है, उसी प्रकार बैंकों को रिजर्व बैंक के पास में अपना खाता खुलवाना पड़ता। इस प्रकार ये जो बैंक है वाणिज्य बैंकों को मुद्रा के हस्तांतरण की सुविधा भी प्रदान कराती है। नेक्स्ट है आपका साख पर नियंत्रण। जो हमारी केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक का कार्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य है साख पर नियंत्रण करना होता है। साख पर नियंत्रण कैसे करती है? जो हमारी वाणिज्य बैंक होती हैं, वाणिज्य बैंक अपनी साख में वृद्धि करने के लिए साख का बहुत ज़्यादा प्रसार कर देती हैं, तो उस साख पर जो हमारी रिजर्व बैंक है वो नियंत्रण लगाती है। किस प्रकार लगाती है? वो अपनी दर को बढ़ा देती है। एक रेपो रेट होती है और एक रेट होती है। ठीक है, जो रेपो रेट होती है वो रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को दी जाती है, तो रिजर्व बैंकों द्वारा ब्याज की दर होती है। रिजर्व बैंक जो वाणिज्य बैंकों को लोन देते हैं, उस लोन पर जो ब्याज दिया जाता है, इंटरेस्ट लगता है, वो ही आपकी रेपो रेट कहलाती है। तो रिजर्व बैंक क्या करती है? अपनी रेपो रेट को बढ़ा देती है, दर को बढ़ा देती है ब्याज की को, जिससे कि साख नियंत्रण कंट्रोल होती है। अगर साख कम हो रही है, मतलब कि साख की कमी हो रही है, तो उस कंडीशन में वो अपनी रेपो रेट को कम कर देती है। तो इस प्रकार से जो हमारी केंद्रीय बैंक है वो साख पर नियंत्रण करती है। जो हमारी केंद्रीय बैंक है उसका महत्वपूर्ण कार्य है नोट निर्गमन करना है, मौद्रिक सुरक्षा हेतु कोष रखना है, जो उनकी नगद कोष जो रखती है बैंकों का, वाणिज्य बैंकों का, साख व्यवस्था को क्रियान्वित करना है। ये जो हमारी केंद्रीय बैंक है साख नियंत्रण किस प्रकार करती है? अन्य विधियों से करती है। बैंक दर द्वारा, खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा, परिवर्तन न्यूनतम कोष द्वारा और गुणात्मक एवं चयनात्मक विधि द्वारा। नेक्स्ट चैप्टर में हम इन सारी विधियों को पढ़ने वाले हैं। इसमें शॉर्ट दिया हुआ है, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके तब पढ़ाऊँगी मैं आपको। ठीक है, ये थी हमारे रिजर्व बैंक के कार्य। रिजर्व बैंक के हम कल डिफरेंस पढ़ेंगे, केंद्रीय बैंक और वाणिज्य बैंकों में अंतर। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक्स।